प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का घर की याद कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं, जिसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो संक्षेप में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय में जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 में टिगरिया गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये गांधीवादी विचारधारा के थे। उन्होंने पहला काव्य संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली के कारण बहुत ही इनके द्वारा जो पहली पुस्तक थी गीत फरोश, उन्होंने नई शैली में लिखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक प्रसिद्धि हासिल की। 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981-82 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। तो इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हम इनकी कविता को देखते हैं। घर की याद। ये स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में बंद हुए। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्यौहार। सावन के महीने में बारिश अक्सर होती रहती है और जेल में भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता के लिए बंद थे, जिसकी वजह से रक्षाबंधन के अवसर पर अपने घर पर नहीं थे। तो अपने घर के सदस्यों की सब याद कर रहे हैं और बारिश हो रहा है, तो बारिश को संबोधित करते हुए कविता में कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश हो रही थी, बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही थी और रात भर बरसता रहा। बिल्कुल ही सरल शब्दों में इन्होंने लिखा है, बस भाव समझने हैं, कठिनाई जरा भी नहीं है। बहुत मुश्किल से 1-2 कठिन शब्दों का प्रयोग है, वरना पूरी तरह से कविता सरल शब्दों में लिखी गई है। यही इनकी विशेषता भी थी, सरल शब्दों में लिखने की। कह रहे बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है। और उनको अपने घर की याद आ रही है। उनकी नज़रों में, उनकी यादों में घर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा है, तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहे वह घर जो मुझसे दूर है और खुशियों का पूर है, खुशियों का बसेरा है, वह घर जिसमें खुशियाँ भरी हुई है, वह घर आज मुझसे दूर है। बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ इसका समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट, जिसको आप लोग पूरी कविता के लिए लिखेंगे, उसको ध्यान से नोट कर लें। पहला है काल, काल में आधुनिक काल। दूसरा भाषा, सरल एवं प्रवाहमयी। तीसरा है छंद, तुकांत। चौथा है बिंब में दृश्य और 5वां में है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का प्रकार है 5वां प्रकार। 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक ही वर्ण क्रमिक पहली पंक्ति का आखिरी वर्ण और दूसरी पंक्ति का आखिरी वर्ण जब सेम होते हैं, एक होता है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो अंत्यानुप्रास पूरी कविता में है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे ये पूरी कविता के लिए। इसके बाद अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे। तो हम अब नेक्स्ट कविता देखते हैं, सेकंड वाली। सेकंड कविता। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब किस इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। आगे कह रहे हैं कवि कि घर की घर में 4 भाई, घर में इनके 4 भाई और मौजूद हैं। ये कुल मिलाकर 5 भाई और 4 बहनें इनकी थी। और ये
जेल में थे और बाकी 4 भाई घर पर थे। तो वही कह रहे हैं घर कि घर में 4 भाई, हमारा घर जिसमें 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और मेरी बहन मायके में अर्थात अपने पिताजी के घर ससुराल से आई होगी। इस समय चारों बहनें, रक्षाबंधन का त्यौहार था, राखी बांधने के लिए, तो सब घर पर आई होंगी। बहन आई बाप के घर, बहन अपने पिताजी के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, अपने पिताजी के घर मायके में आकर के बेटियां खुश होती है। लेकिन इस समय ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है घर का, क्योंकि मैं जेल में हूँ, मेरी वजह से सभी बहनें दुखी होगी। इस समय परिताप का घर होगा, अत्यधिक दुख का घर वातावरण होगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। कह रहे घर ऐसा है मेरा, सभी भाई बहन एकदम प्रेम के साथ रहते हैं, इतना लगाव, इतना जुड़ाव शायद ही कहीं देखने को मिले। यह बात भी कवि कह रहे हैं कि सबकी कब इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई और 4 बहनें, पिताजी के लिए चारों भाई जो घर पर हैं उनकी भुजाओं की तरह हैं और बहनें प्रेम के प्रतीक के रूप में हैं। परंतु इस समय वो सब दुखी होंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इसके भी काव्य सौंदर्य में हमने जो 5 पॉइंट्स बताया था वो 5 रहेगा ही, और उसी 5 को काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा, जो कि उसका पत्र पाता। आगे कह रहे हैं कवि कि माँ बिना पढ़ी लिखी थी, अर्थात मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। दुख में वह गढ़ी मेरी, फिर भी हम लोगों के दुख में वो गढ़ की भांति थी, एक किले की भांति थी, बहुत मजबूत। दुख में वो माँ का ही सहारा एकमात्र होता है जो किसी भी व्यक्ति को हिम्मत दिलाता है। तो कह रहे हैं दुख के अवसर पर वह एक गढ़ की भांति थी, किले की भांति थी। किसी भाई बहन को अगर दुख हो जाए तो वो सबके दुख को अपने ले लेती थी और उसे दुख नहीं होने देती थी। तो कह रहे हैं कि वो गढ़ की भांति थी, गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, जिस माता के गोद में सिर रख करके तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। रख लिया तो दुख नहीं फिर, जब माँ के गोद में अपने सिर को रख लिया तो सारा दुख भूल जाता था। वो याद कर रहे हैं अपनी माँ को जेल में ही। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ जिसकी स्नेह रूपी धारा, स्नेह की धारा यहाँ भी हमारे पास आ रही है, अर्थात उनके प्रेम भरी जो बातें हैं, प्रेम भरे जो स्पर्श है, वो मुझे यहाँ भी स्पर्श दे करके, याद आ करके मुझे सुख पहुँचाता है। का यहाँ तक भी पसारा, वो उनका स्नेह का धारा जो है यहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात मैं अपनी माँ के स्नेह को यहाँ भी नहीं भूल पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं तो वो पत्र भी लिख करके जेल में भेजती, पर उसके पत्र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, जो कि उसका पत्र पाता। लिखना उसको नहीं आता है इसलिए उसके पत्र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य में वही जो 5 पॉइंट्स हमने लिखा था वो और अंत्य अनुप्रास भी उसी में लिखवा दिया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5वां, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लहरता। कह रहे कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा, व्यापना माने छू करके जाना, जरा एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा उनको स्पर्श भी नहीं कर पाया था, अर्थात अपने ऊपर बुढ़ापा का वो कोई एहसास ही नहीं होने देते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जो अभी भी दौड़ जाएं, अभी भी वो दौड़ने की शक्ति रखते हैं, अभी भी दौड़ लगा देते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, ऐसी क्षमता है उनके अंदर। बुढ़ापे का दुखड़ा वो नहीं रोते। जो अभी भी खिलखिलाएं और अभी भी नवयुवकों की तरह, बच्चों की तरह खिलखिला करके हंसते हैं, खुल करके हंसते हैं और दौड़ने की क्षमता रखते हैं, बुढ़ापे को स्पर्श नहीं होने देते। मौत के आगे न हिचके, अगर मौत भी सामने एक बार आ जाए तो हिचकिचाहट उनको नहीं होती, मौत को देख करके भी वो हिचकिचाते नहीं है, अर्थात निडर होकर के उसका सामना करते हैं। शेर के आगे न बिचके, बिचकना मतलब चौंकना,
शेर को देख करके भी वो चौंके नहीं, डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि उसका भी मुकाबला वो कर सकते हैं। ऐसा हिम्मत वाले मेरे पिताजी हैं। बोल में बादल गरजता, ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो। कड़क आवाज़ के हैं मेरे पिताजी। काम में झंझा लहरता, और जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी और तूफान चलता है। उस तरह से आंधी और तूफान की भांति वो अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में है कविता, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। काव्य सौंदर्य में 5 पॉइंट जो हमने बताया था वो लिखेंगे। 6वां पॉइंट, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार, अभी भी, जो अभी भी, जो अभी भी दौड़ जाएं एक क्षण के लिए नहीं व्यापा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं। ये अभी भी जो है अंत में, अंत वाले शब्द मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास, पदानुप्रास इसको बोलते हैं। पदों में अनुप्रास है, एक पद दूसरे पद के साथ, तो अनुप्रास तो होगा पर पदानुप्रास है। अभी भी, जो अभी भी दौड़ जाए, तो पदानुप्रास लिख सकते हैं, और नहीं तो बाकी जो 5 पॉइंट्स है उसको तो लिखेंगे ही। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, 5वां, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कह रहे कि आज गीता पाठ करके, सुबह सुबह उनका काम था उठ करके नहा स्नान ध्यान लगाकर गीता का पाठ करते थे। गीता भगवान कृष्ण के उपदेश, जो कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था, उस गीता का पाठ करते हैं सुबह सुबह। उसके बाद वहीं पर 260 दंड एक एक्सरसाइज है, सुबह सुबह करते एक्सरसाइज का एक प्रकार है। उस दंड को कहने कि 260 लगभग दंड को कर लेते हैं। अब मुदगर एक्सरसाइज करने का एक मोटा सा लकड़ी का होता है जिसमें हैंडल पकड़ने का होता है, ऐसे ऐसे घुमा करके उसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो मुदगर भी हिलाते हैं, मुठ उनकी मिला लेकर, और हाथ में उसकी मुठ को पकड़ करके वो भी हिलाए होंगे, एक्सरसाइज किए होंगे। कुल मिलाकर के सुबह सुबह पिताजी गीता का पाठ किए होंगे। गीता के पाठ करके 260 लगभग दंड किए होंगे, मुदगर भांजे होंगे उसको पकड़ करके। और जब ये काम कहाँ करते थे, ऊपर के रूम में, 2 मंजिला मकान था, ऊपर के रूम में जा कर के करते थे। जब वहाँ से नीचे आए होंगे, उस छत से उतर करके एक्सरसाइज करके गीता का पाठ करके जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आँख में आंसू भर गया होगा। क्यों आंसू भरा होगा? हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, इसलिए पानी गिर रहा, उनकी आँख से पानी गिर रहा होगा, क्योंकि मेरी याद आई होगी, और मैं तो घर में हूँ नहीं, मैं जेल में हूँ, इसलिए मेरी याद करके उनकी आँख में आंसू आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। हाय बारिश हो रही है, निरंतर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और मेरा घर मेरी नज़रों में तैर रहा है। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य जो हमने 5 पॉइंट प्रारंभ में बताया था वही इसमें भी लिखेंगे। 6वां पॉइंट में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर है 160 दंड 260, 100 2 बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुप्रास लिखेंगे आप लोग। वैसे 6 का अनुप्रास है, जब एक ही वर्ण 2 बार आए क्रमिक रूप से तो 6 का अनुप्रास होता है अनुप्रास के प्रकार में, लेकिन आप लोग अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कविता देखते हैं। नेक्स्ट कविता, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उन पर पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। कह रहे 4 भाई और 4 बहन, घर पर जो 4 भाई और 4 बहन, जो बहनें रक्षाबंधन के अवसर पर अपने ससुराल से आई होंगी, और 4 भाई वहाँ है ही, तो चारों भाई और चारों बहनें घर पर होंगे, या तो खड़े होंगे या खेल रहे होंगे। जब उन पर पिताजी का नज़र पड़ा होगा, जब ऊपर से आए होंगे दंड करके, एक्सरसाइज करके, गीता का पाठ करके, और चारों भाई चारों बहनों को खेलते हुए या खड़े देखे होंगे। पिताजी खेलते या खड़े होंगे, नज़र उन पर पड़े होंगे,
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। ऐसे पिताजी स्वभाव के थे जिनको बुढ़ापा छुआ तक नहीं था, अर्थात बुढ़ापे का बिल्कुल एहसास कभी उन्होंने नहीं होने दिया कि मैं बूढ़ा हूँ। इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, कोई व्यापा नहीं, छू करके भी नहीं गया था बुढ़ापा उनको। लेकिन आज जब वो 4 भाई और 4 बहनों को देखे होंगे, मुझको नहीं देखे होंगे, तो रो पड़े होंगे बराबर। तो मेरी याद करके, मुझको याद करके रोने लगे होंगे। 5वें का नाम लेकर, वही मेरा भवानी का नाम लेकर के, उस 5वें का मेरा नाम लेकर के रोने लगे होंगे। इस तरह से भावार्थ हुआ। इसका काव्य सौंदर्य 5 पॉइंट्स जो बताया था वो है। और 6वां पॉइंट के रूप में लिखेंगे आप लोग उपमा अलंकार। भुजा भाई, भुजा भाई, भाई भुजाओं के समान है। 4 भाई जो थे वो पिताजी के भुजा की तरह थे और बहन प्यार के प्रतीक के रूप में थे। तो भुजा भाई प्यार बहन है। भुजा को भाई के समान, भाइयों को भुजा के समान माना है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ उपमा 6वां पॉइंट में लिख लेंगे आप लोग। और 5 तो वही ही। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। कह रहे 5वां मैं हूँ अभागा, कह रहे मैं 4 भाई तो घर पर हैं और मैं 5वां भाई जो अभागा के रूप में, अभागे के रूप में यहाँ पर जेल में बैठा हुआ हूँ। इस अभागे भाई को देख करके, जो अगर वो 4 भाई सोने हैं तो मैं उस सोने पर सुहागा हूँ, मैं उन सोने पर सुहागा की तरह था। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। 4 भाइयों को सोना मानते थे, उन पुत्रों को, और मुझे उन 4 भाइयों में सुहागा मानते थे। तो ये हमेशा उनका मुझसे अधिक लगाव था, मुझसे अधिक वो प्रेम करते थे, इसलिए वो ऐसा कहते थे, सोने पे सुहागा मुझे। आज उनके स्वर्ण बेटे, जो उनके 4 बेटे सोने की भांति हैं, स्वर्ण की भांति है, लगे होंगे उनको हेंटे। आज उनको तुच्छ लगे होंगे, छोटे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि उन पर मैं सुहागा मुझे कहते थे। आज मैं नहीं हूँ वहाँ पर, बधा बैठा हूँ अभागा। आज मैं अभागा होकर के इस जेल की दीवारों के अंदर बधा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। जिसको सोच करके आज बड़े दुखी हुए होंगे, बहुत रोए होंगे। इस तरह से अब हम इसके भावार्थ हो गया। काव्य सौंदर्य देखते हैं। 5 पॉइंट्स वही लिखेंगे। 6वां पॉइंट्स में मुहावरा है, सोने पर सुहागा होना और अधिक अच्छा होना, इसका अर्थ होता है और अधिक सुंदर हो जाना। और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास है बधा बैठा, बधा बैठा और सोने पे सुहागा, ये था मुहावरा। और ये अनुप्रास अलंकार हो गया, बधा बैठा। इसके बाद रूपक है स्वर्ण बेटे, स्वर्णिम बेटे। बेटे कैसे थे? तो स्वर्णिम थे। स्वर्ण बेटे, सोना रूपी बेटे, यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस तरह से भावार्थों का सौंदर्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो बाकी कविता है दूसरे वीडियो में हम यथाशीघ्र ही डालने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी अगर डाउट हो, कहीं कोई समस्या हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।